दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। देश दिन भर की राज्य की तमाम सिलेक्टेड 25 बड़ी खबरों को लेकर एक एक करके मात्र 2 मिनट में जानेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे रोजाना आने वाली खबरों की जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो देखिए, मोदी सरकार की तरफ से अभी राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की है, जिनमें से आप लोगों के देशवासियों के हित में कई बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार सभी युवा, बेरोजगार बच्चों, माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है तो आप लोग होने वाला है मालामाल। सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है कि अगर आप लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए मकान नहीं है, अगर आप भी खुद का घर बनवाने की सोच रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आवास योजना का फॉर्म आप लोगों को मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत आप लोग भी आवेदन करवा करके घर बनवाने के लिए 2.5 से 5 लाख रुपए तक की रकम सीधे आप लोग अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को बताएंगे आज के अगले बड़े वादे में सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। तो अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड है तो चमक गई किस्मत। आज रात 12 बजे से पहले पहले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे पूरे 10,000। तो ये पैसे आप लोगों को बैंक खाते में किस प्रकार से प्राप्त करने, बने रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, करोड़ों बिजली बिल खाता धारकों को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। तो अगर आपके घर परिवार में भी बिजली मीटर लगा हुआ है, काफ़ी दिनों से बिजली का बिल बकाया है, अगर अभी माफ़ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ़ टाइप कर देना है। हम आप लोगों की पूरी जानकारी, प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे कि आप सभी देशवासी अपना बिजली का बिल माफ़ करवाने के लिए कौन सा काम कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आज के मौसम समाचार, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेटों के बारे में जानने को मिलने वाला है। साथ ही में आप लोगों को बताएंगे अगर आप भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, कोई भी काम धंधा नहीं करते हैं, घर पर फ्री बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों की उम्र 18 साल से लेकर के 65 वर्ष के बीच में है तो मोदी सरकार अब आप लोगों को अपने खुद का व्यवसाय शुरुआती स्टार्ट करने के लिए पूरे 18 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत देने को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ा वादा कर दिया जा चुका है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लोन टाइप कर देना है। साथ ही में दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर देशवासियों को लेकर मोदी सरकार की तरफ से लगातार खबरें आ रही है। सभी राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। तो अगर आप भी निरंतर राशन का लाभ प्राप्त करते हैं तो आप लोगों को इन नए नियमों के बारे में नहीं पता होता है तो आप लोगों का राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा। अगले महीने से राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को भारत सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को लेकर कौन कौन से नए नियम में अपडेट कर दिए जा चुके हैं, जानेंगे आज के इस मुख्य समाचार वीडियो में। साथ ही में दोस्तों, अगर आप एक छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, लगातार स्कूल कॉलेजों में पढ़ने लिखने आते जाते हैं, अगर आपके माता पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वे भी अपने बच्चों को खुद का स्मार्टफोन दिलवा सके, तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आप लोग फौरन स्कूल को में संपर्क कीजिए। आज से मोदी सरकार कैंप लगवा करके आप सभी लोगों को छात्रवृत्ति के अंतर्गत खाते में 1,500 रुपये तक की राशि, साथ में स्कॉलरशिप के तहत आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। साथ में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट में से किसी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों के इस बार हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं, अगर आप लोगों के 60% के अंक ऊपर आ चुके हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली है। तो अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी से मिस हो जाएंगे। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाया। साथ ही में दोस्तों, आज के अगले बड़े वादे में बताएंगे राज्य की 7 लाख से अधिक गरीब, श्रमिक, मध्यम वर्गीय की महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्तिकरण बनाने को लेकर सरकार ने एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी चुकी है, जिसके अंतर्गत अब देश की सभी जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग से आती हैं महिलाएं हैं, उन लोगों को सिलाई बुनाई करना का काम देने के लिए सरकार की तरफ से उनके बैंक खाते में 5,500 रुपये जात बैंक खातकों के अकाउंट में, साथ ही में सिलाई मशीन का लाभ भी उनके अकाउंट में पैसे के साथ साथ मिलने वाला है। तो आप लोगों को बताएंगे अगर आप भी सिलाई मशीन का फ़ायदा प्राप्त करना चाहती हैं, अगर आप एक महिला वर्ग से वीडियो देख रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम के होने वाली है।
साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में अब यहां बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर, डीपीआर तैयार, जानिए कब टेंडर होगा जारी। दरअसल बिहार में हाजीपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होने वाला है। इसके लिए सभी तरह के कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि सितंबर महीने में टेंडर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया को शुरू होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 साल का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। वहीं आप लोगों को चलिए आज की बड़ी खबर की तरफ लेकर के चलते हैं। तो यदि अगर आप भी एक गरीब माता पिता, अगर आप लोगों के घर परिवार में बहन बेटियां हैं जिनकी उम्र शादी करवाने के योग्य हो चुकी है, लेकिन आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है जिसका नाम है सुमंगला योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना। आप लोग इनमें से किसी भी योजना में जुड़ सकते हैं और आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया को 10 से 30 रुपये के अंतर्गत अप्लाई करवा करके खाते में 5 लाख रुपए तक की सरकारी मदद। मोदी सरकार अब तक 0.5 लाख रुपए से भी अधिक परिवारों के बैंक खाते में पैसे जारी कर दिए जा चुके हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिस पर आप लोग कॉल करके आसानी से बात कर सकते हैं। इस योजना में जुड़ के बैंक खाते में पूरे 6 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज की अगली बड़ी खबर, नीतीश या तेजस्वी, बिहार की जनता किसे बनाएगी अगला सीएम। चुनावी सर्वे में सामने आया पब्लिक का मूड। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। इसी बीच एक सर्वे में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने निकल करके आ रहा है। सर्वे के मुताबिक इस बार बिहार की लड़ाई में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। बिहार की 265 सीटों में एनडीए को 196 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 85 सीटें सिमटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं। सर्वे तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। करीब 30% लोगों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया। नीतीश कुमार पर अब भरोसा कायम है। 23% लोग चाहते हैं कि वे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। चौंकाने वाला यहां पर नाम निकल करके सामने आ रहा है, तो इसके भी बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। आप लोग कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं, कृपया अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही में दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा काम की निकल करके सामने आ रही है। आप सभी गर्भवती महिलाओं को मोदी सरकार की तरफ से दिया जाने वाला है बहुत बड़ा फ़ायदा। हर महीने खाते में आएंगे 55,500 तक के धनराशि से। अगर आप भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की नई स्कीम में जुड़ना चाहती हैं, अगर आप एक महिला वर्ग से आती हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। कमेंट बॉक्स में मातृत्व वंदना योजना टाइप कर देना है। पूरी जानकारी, पूरी प्रक्रिया विस्तार से आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाई जाने वाली है। साथ ही में दोस्तों, जिन भी लकड़ियों पर चूल्हे पर खाना बनता है, घर परिवार में धुएं से मुक्तिकरण दिलाने को लेकर सरकार की तरफ से हर एक संभव मदद प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत आज से गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, साथ ही में 450 रुपये मंथली सब्सिडी भी आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाने वाली है। तो अगर आप भी इन सभी योजनाओं का लाभ अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा का फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सभी खबरें आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा काम की होने वाली है। साथ ही में महाराष्ट्र में काम बढ़ाने जा रही है सरकार। 10 घंटे करनी होगी ड्यूटी, महिलाओं को भी लगेगी नई शिफ्ट। आपको बता देना चाहते हैं, महाराष्ट्र में सरकार काम घंटे के बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल बीते दिनों में कैबिनेट बैठक में श्रम विभागों की ओर से इसका प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार काम घंटे को लेकर 9 से 10 घंटे किया जाने वाला है। इस पर लगातार कई अहम खबरें आनी बाकी है। पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ लाडो लक्ष्मी योजना लागू होने की तारीख का ऐलान, जानिए हर महीने कितने रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। दरअसल आपको बताना चाहते हैं, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के कल्याणकारी वादों के लिए दीनदयाल उपाध्याय लाडू लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होगा। इस योजना के तहत 23 वर्ष या अधिक उम्र की महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपये की वित्तीय सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। पहले चरण में जिन परिवारों को वार्षिक आय 1 लाख रुपये कम है, उनकी महिलाओं को लाभ मिलेगा। विवाहित और अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी, बस शर्तें यह है कि उनके पति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी होने चाहिए। एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई रोक नहीं लगेगा।
सीएम ने बताया कि पहले चरण में 1920 लाख महिलाओं को लाभ लेने की उम्मीद जताई जा रही है। ₹21 तक की राशि यहां पर ट्रांसफर की जाने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी लाइव कवरेज निकल करके सामने आ रही है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सभी महिलाओं के बैंक खाते में ₹2100 खाते में जारी करने पर बहुत ही बड़ा निर्णयादेश जारी कर दिया जा चुका है। साथियों, चलिए आज की अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर के बाद अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर खबरें निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, अगर आप भी वे किसान हैं जिन लोगों को अब 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, तो भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। अब 21वीं किस्त के रूप में आप लोगों के बैंक खाते में 2000 नहीं बल्कि भारत सरकार की तरफ से बैंक खाते में पूरे 44,000 रुपये के राशि के साथ में खाद एवं बीज खरीदने के लिए 5,000 रुपये के अतिरिक्त राशि आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली है। साथ ही में आप लोग वे किसान हैं जिन लोगों को अभी तक 20वीं किस्त का भी फायदा नहीं मिला हुआ है, तो 20वीं और 21वीं किस्त मिलाकर के आखिरकार आपके बैंक खाते में कितने रुपए आने वाले हैं, कब से आने वाले हैं, इसके भी बारे में संपूर्ण जानकारी चर्चा विस्तार से आज के इस मुख्य समाचार वीडियो में आप लोगों को बताई जाने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है, फौरन कंप्लीट करवाए, अन्यथा आप लोगों का पैसा अटक सकता है। साथ में 8वें वेतन आयोग में बढ़ेगी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी खत्म कर दिया जाएगा। ये 32 सामने आया है। वेतनमान पर नया अपडेट आपको बता देना चाहते हैं। बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि भारत सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आ रही है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनको लेकर इसी साल का इंतजार है। सैलरी में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक रिपोर्टर्स के मुताबिक आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 के आखिरी या फिर 2028 की शुरुआती का समय लग सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सरकार ही लेगी, लेकिन इस नए नियम के तहत वेतन आयोग को लेकर सामने आ रही है खबरों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को चिंता में डाल सकता है। 8वां वेतन आयोग को लेकर जो खबरें सामने आ रही है वह अब आम कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक देश भर में 8वें कमीशन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली कई तरह के अलाउंस खत्म कर दिया जाएगा। तो बात करें तो आप लोगों को बता दें कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के दौरान नियमों में बदलाव किए गए हैं। साथ में 8वां वेतन आयोग में लागू होने के बाद क्या क्या यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ मोबाइल से बनेगा मिनी सरकारी ऑफिस। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। व्हाट्सएप पर मिलेगी डीएल से लेकर के मैरिज सर्टिफिकेट तक की पूरी अपडेट। आपको बता दें, राजस्थान में अब आप लोगों को लेकर लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों से फिलहाल राजधानी दिल्ली में अब सरकारी कागजात पाने वाले दफ्तरों के चक्कर लगाने के लाइनें में अब खत्म होने वाली है। रेखा गुप्ता सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि जनता की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल सेवा शुरुआत करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए घर बैठकर सिर्फ एक क्लिक में सभी जरूरी दस्तावेज हासिल कर सकेंगे। चाहे बात करें शादी के प्रमाण पत्र की हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की हो या फिर जाति प्रमाण पत्र की हो, अब ये सभी कागजात सीधे सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध होंगे। इस सुविधा की खासियत यह है कि इसे दिन रात किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली के लाखों लोगों का समय मेहनत दोनों बचेगा। सरकार ने इस लेकर डिजिटल सुविधा की भी शुरुआत कर दी जा चुकी है। 25 से 30 सेवाओं के साथ की है शुरुआत। आगे चलकर इसमें अन्य कई भी यहाँ पर विभागों को जोड़ा जा सकता है ताकि लोगों को और भी ज़्यादा फायदा मिल सके। जरूरी कागजात पाने के लिए आपको सरकार की ओर से स्पेशल नंबर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके क्यूआर कोड की मदद से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। इस सेवा में एआई तकनीकी भी शामिल हुई है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी यहाँ पर पूरी जानकारी और पूरा स्टेप बस समझाने वाली है। साथ ही में चलिए आज के अगले बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को जानकारी लेकर के चलते हैं कि बिहार में अभी 3 लाख वोटरों के कटेंगे नाम। चुनाव आयोग ने लोगों को भेज रहा है नोटिस। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में 3 लाख मतदाता के नाम सूची से हटाने को काटने पर कगार पर आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने इन वोटरों को नोटिस भेज दिया है। इन मतदाताओं की तरफ से वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण करने के बाद दावा आपत्ति के दौरान जरूरी दस्तावेज नहीं जमा कराए थे। ऐसे वोटरों को उनकी नागरिकता की पहचान स्थापित करने को लेकर कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी फाइल वोटर लिस्ट में से शामिल नहीं की जाएगी और उनके आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इसको लेकर लगातार कई अहम जानकारियां निकल करके सामने आ रही है।
अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए ये खबर जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ सोने की कीमतों के बढ़ते दामों के चलते आम नागरिकों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो रहा है। अगर आप भी इन दिनों में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आने वाले समय में आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। कई कारणों के चलते सोने की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट ने भी सोने के दाम में उतार चढ़ाव के चलते जानकारी दी है कि अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने के सोच रहे हैं तो आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर से जानना चाहिए। पिछले चल रहे सोने चांदी के भाव पिछले कुछ समय से सोने के भाव में खूब तेज़ी देखने को मिल रही है। इस समय दिल्ली में सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने के दाम में 11,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बने हुए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम में 1,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा है। बात करें अगर चांदी की तो चांदी 1 किलोग्राम चांदी 12,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कई कारण बताए जा रहे हैं। इसके मुख्य वजह है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता को देखते हुए व्यापार पर तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण सोने और चांदी के दाम लगातार बयां पर बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अभी सोने और चांदी के दाम में इजाफा जल्द ही आने वाला है। अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को और करना पड़ेगा, जिसके बाद आप लोगों को सोना और चांदी के दाम में अच्छे से आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही में दोस्तों बात करें आज के अगले बड़े वादे के बारे में तो पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी साफ तौर पर बड़ा ऐलान उन लोगों को लेकर कर दिया जा चुका है जिन लोगों के पास अभी तक कोई भी रोजगार से जुड़ा हुआ संसाधन नहीं है। तो मोदी सरकार की तरफ से अभी आप लोगों को एक ई रिक्शा का वितरण करना प्रारंभ कर दिया जा चुका है। तो अगर आप भी ई रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन महताना 10 से 15,000 रुपये 00 मंथली प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को लेकर बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है। अगर आप भी ई रिक्शा का फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ई रिक्शा टाइप कर देना है। हम आप लोगों की पूरी जानकारी प्रक्रिया मदद विस्तार से बताई जाएगी कि आप लोगों को सरकार की तरफ से फ़ायदा किस प्रकार से प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले बड़े वादे के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जितने भी लोगों ने अभी तक अपने फसलों का बीमा नहीं करवाया है उनको लेकर अभी एक बड़ा आदेश निकल करके सामने आ रहा है कि फटाफट से आप लोग फसलों का बीमा करवाएं ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि अगर आप लोगों को फसल नुकसान होती है तो मुआवजे के राशि के रूप में 1.5 से रुपये लाख जितनी फसल बर्बाद हुई होगी उसके अनुसार आपके बैंक खाते में पैसे जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को पछताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही में दोस्तों चलिए इसी के साथ ही में की अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप लोगों ने घर परिवार में गाय पाल रखी है तो आप लोग मंथली 15,000 रुपये दो पालने पर ₹00 का फ़ायदा सीधे आप लोग अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अभी गौ पालन करना चाहते हैं, यदि अगर आप लोगों ने पहले से गाय पाल रखी है तो आप लोगों को लेकर लगातार कई बड़ी खबरें कई बड़े ऐलान सरकार की तरफ से कर दिए जा चुके हैं। साथ ही में बिहार में सरकारी महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को एक महिला को उनकी रुचि अनुसार रोजगार प्रारंभ कराने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नवंबर 2005 से ही राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती रही है। इसी क्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से कम मजबूत बनाने के लिए पहल की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज भी अपने परिश्रम न केवल बिहार की प्रगति में योगदान दे रही है बल्कि अपने परिवार के आर्थिक दिशा भी सुधार रही है। इसी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार से शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये प्रथम किस्त के रूप में दिए जाएंगे। रोजगार आरंभ होने के 6 महीने बाद मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जाने वाली है। सरकार सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करना शुरू कर देगी। आवेदन प्रक्रिया और पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग माध्यम से संचालित होगी। वहीं नगर विकास आवास पर भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाने वाली है। तो अगर आप भी बिहार की महिला हैं तो आप लोगों को लेकर लगातार बड़ी खबरें आ रही है। फिलहाल आप लोगों को ₹100 सीधे आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। साथ में एक साथ 2 लाख रुपए आप लोगों के बैंक खाते में सितंबर माह से खाते में आने शुरू हो जाने वाले हैं। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़, भारत सरकार का बड़ा फैसला। अभी सभी बुजुर्गों को लेकर वृद्धा पेंशन स्कीम के राज को बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। तो अगर आप भी एक बुजुर्ग हैं, वृद्धा पेंशन स्कीम के राज को बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे तो मोदी सरकार ने 1,500 रुपये तक की रकम को बढ़ा करके अब 3,000 रुपये कर दिया जा चुका है।
यानी आप लोगों की चमक गई है किस्मत। फाइनली मोदी सरकार की तरफ से अभी अभी जो लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत अब आप लोगों की स्कीम का फ़ायदा बढ़ के 3,000 रुपये डायरेक्टली आपके बैंक खाते में जारी किया जा रहा है। साथ ही में दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि राजस्थान राज्य पथ पर परिवहन निगम की तरफ से यात्रियों की सुविधा ध्यान में रखते हुए अपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रही है। निगम एक बार फिर से नए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर रहा है, जिससे यात्री अब घर बैठकर ही टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही में मौजूदा वेबसाइट पर भी इस साल का अंत तक अपग्रेड किया जाने वाला है। वर्तमान में कई बार यात्रियों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग किए गए टिकटों की जानकारी कंडक्टर को समय पर नहीं मिलती है, जिससे यात्रियों को यात्रा करने के दौरान असुविधा मिलती है। अब ये परेशानी को दूर करने के लिए अपग्रेड हो रहे सिस्टम में ऑनलाइन टिकटों की जानकारी सीधे यात्री चैट में यहां पर दी जाने वाली है। दरअसल बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। साथ में यदि अगर आपके घर परिवार में बहन बेटियां, अगर आप एक छात्र छात्राएं हैं, अगर आप भी निरंतर स्कूल कॉलेज में पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने आती जाती हैं, तो अब आप सभी बहन बेटियों को मोदी सरकार ने स्कूटी दिए जाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी वितरण योजना में जुड़ना चाहती हैं, अगर आप भी स्कूटी का फ़ायदा प्राप्त करना चाहती हैं, तो वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में स्कूटी टाइप कर देना है। हम आप लोगों की पूरी जानकारी, पूरी सहायता विस्तार से की जाने वाली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत अब नई प्रणाली की शुरुआत की जाने वाली है, जिसके अंतर्गत अब किसान भाइयों को अपना खुद का ट्रैक्टर खरीदने के लिए 90% तक की सब्सिडी का पूरा लाभ दिया जाने वाला है। केवल 10% पैसे ही अपने बैंक अकाउंट में खर्च करने की आवश्यकता है। यानी अगर आप भी अपना खुद का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना की आवश्यकता में अनुसार आप लोग आवेदन करके जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को यह अवश्य बताना है। पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, चलिए आज की अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। यूपी में बनेगी एक और 6 लेन सड़क, तैयार हो रहा है खाका। 67 गांव को मिलेगा इसका सीधा फायदा। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर प्रतापगढ़ बाईपास से अयोध्या रिंग रोड तक 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसे ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार के तैयार से किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर 8 लेन भी किया जा सके। आपको बताना चाहते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 93 की लंबा जहां पर जो मार्ग है 67 गांव से गुजरेगा। इस पर 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए के व्यय को अनुमान लगाया गया है। मैपिंग के बाद कार्य योजना के स्वीकृत मिलते ही भू अधिग्रह पर कार्रवाई की जाने वाली है। साथ ही में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 6 लेन का निर्माण के लिए विभाग की ओर से 60 से 80 मीटर चौड़े भूमि चिन्हित किए जा रहे हैं। मार्ग के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाया जाएगा। शहर के पश्चिम की तरफ बनने वाले 6 लेन, यहां पर आप लोगों के लिए लगातार कई खबरें निकल करके सामने आ रही है कि इस पर सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है। 6 लेन की सड़क बनाने को लेकर जो है खाका पूरी तरीके से तैयार कर दिया जा चुका है। साथ ही में दोस्तों, चलिए आज के अगले बड़े खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। लगातार कई अहम जानकारियां निकल कर के सामने आ रही है कि 1 सितंबर से होंगे 7 बड़े बदलाव। 1 सितंबर 2025 से देश भर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा सीधा असर आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर सिस्टम को लेकर चर्चा आ रही है। लगातार आप लोगों के लिए खबरें आ रही है, क्योंकि सितंबर की 3-4 तारीख को जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार इस बैठक में मौजूदा 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% एवं 28% को खत्म करके 2 स्लैब में 5% और 12% प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो टैक्स स्ट्रक्चर सरल होगा और रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के दाम घट सकते हैं, जिससे आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा ही 1 सितंबर से चांदी के कारोबार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से हॉलमार्कन को अनिवार्य करने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अब ग्राहकों को आसानी से चांदी शुद्धता गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे, जिससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। नकली या कम शुद्धता वाली चांदी बिक्री पर रोक लग सकेगी। निवेशकों के लिए यह बड़ा बदलाव फायदेमंद रहेगा। हालांकि दामों पर भी इसका असर पड़ सकता है, इसके लिए फायदेमंद रह सकता है। साथ में 1 सितंबर को हर महीने के एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बदल जाएंगे। तेल कंपनियों के घरेलू 1.34 गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय करेगी। आम रसोई गैस सिलेंडर के बजट भी बिगड़ सकते हैं, तो आम जनता को बड़ी राहत भी मिल सकती है। साथ ही में क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी नए नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। इसके साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नियमों में बदलाव हो सकते हैं। अगर आपके पास एसबीआई यहाँ पर का एटीएम कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो इसमें नए नियमों में बदलाव किए जाने वाले हैं।
साथ ही में आप लोगों को बताएंगे राशन कार्ड धारकों के में भी कई सारे बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी राशन कार्ड है, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है, घर परिवार में सभी सदस्यों का फिंगर अपडेट नहीं करवाया, तो आप लोगों को राशन मिलना भी बंद हो जा सकता है। साथ ही में आप लोगों को बताएंगे आज की अगली बड़ी खबर में। जी हाँ मेरे साथियों, ये देखिए किसान कर्ज माफ़ी को लेकर इस वक्त की ताज़ा खबर निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति ने मोदी सरकार की तरफ से केसीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड पर सरकार की तरफ से लोन निकलवा कर रखा था, रुपये लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का, कितने रुपए तक का लोन ले रखा है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से फाइनली आप सभी किसान कर्ज धारकों का किसान कर्ज माफ़ी की 2025 की नई लिस्ट को जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी देशवासियों से अपना नाम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है या नहीं माफ़ हुआ है। साथ ही में दोस्तों चलिए आज की अगली बड़ी खबर की तरफ लेकर के चलते हैं। अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये का नोट अगर आपके पर्स में बटुए में पड़ा हुआ है, तो ये जानकारी आपके लिए काम की होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दिया जाए कि वेंडर के लिए क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रेनों में बाहरी वेंडरों की एंट्री होगी बंद। आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के लिए पहली बार क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। अब सभी अधिकृत वेंडरों को क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद कोई भी वेंडर यहां पर बिना अधिकृत पहचान पत्र के स्टेशन परिसर में खानपान की सामग्री नहीं बेच सकता है। क्यू वाला पहचान पत्र निर्माण होने से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और निर्धकता को मूल्य अधिक दाम पर सामान बेचने वाली जैसी समस्याओं पर नियंत्रण किया जाएगा। के साथ में शिकायतें मिलने पर जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। इसी के साथ ही में दोस्तों चलिए आज की अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती है पुलिस। आप लोगों के लिए एक और खबर निकल करके सामने आ रही है। अगर आप लोग इन नए नियमों का पालन करते हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ यूपी के इन परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत खबरें सामने निकल करके आ रही है। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत रोजगार योजना के तहत प्रभावशाली बनाने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही में सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना के तहत जीरो पावर्टी अभियान के तहत अब योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पात्र लोगों को पहुंचाने के लिए यहां पर जो है शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत अब आप लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत अब 5 लाख नहीं, इस रकम को बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक का कर दिया जा चुका है। अगर आप लोग भी अपना इलाज करवाते हैं, किसी भी गंभीर से गंभीर परेशानियों से बीमारियों से जूझ रहे हैं, तब आप लोगों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए तक का साल भर में आप लोग इलाज करवा सकते हैं। आप लोगों के लिए लगातार कई सारी खबरें निकल करके सामने आ रही है। साथ में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।